हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुरादाबाद शॉर्ट सेंटर ऑफिशियल 01 में। आप सभी के सामने एक और नई वैकेंसी लेकर आया हूं, जो बहुत बड़ा विज्ञापन आज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी पोस्टों पर काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिन पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी को इसके बारे में बताने वाला हूं। इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे ही कोई नई भर्ती आती है उसकी पूरी जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको जानकारी मिलती रहे तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे भी नई भर्ती की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ऑनलाइन से लेकर फाइनल मेरिट तक A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, CRI कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स के द्वारा भर्ती निकाली गई है। अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पिछली वैकेंसी है वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है और तुरंत वैकेंसी द्वारा जो है एम्स ने दे दी है, जिसमें स्टेनो की, LDC, UDC, क्लर्क वगैरह की जो वैकेंसियां हैं, बहुत सारी पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो इससे पहले विज्ञापन है वो भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रुका हुआ है। फाइनल मेरिट उसकी अभी नहीं आई है, उसका भी जो है प्रेफरेंस अभी भरवाई जा रही है। स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया है और प्रेफरेंस उसकी भरवाई जा रही है और उसके बाद जो है वो फाइनल होएगी। उससे पहले ही नया विज्ञापन जो है एम्स ने लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया है। तो वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है, शानदार वैकेंसी है। हर साल वैकेंसी अब एम्स के द्वारा आ रही है। SSC से भी बढ़िया, मैं अगर आपको कहूँ तो SSC से भी ज़्यादा और बढ़िया तेज़ी के साथ वैकेंसियाँ जो है एम्स इस टाइम अपने स्तर से निकाल रहा है। तो उसी के लिए आप सभी फॉर्म अप्लाई करें। जो भी जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं आगे। जैसे ही देखो, आप देख सकते हैं CRE कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये जो नोटिस नंबर है 278/225, डेट जो है 11/7/2025। ठीक है, ये अब एम्स के द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब यहाँ से देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो इन्होंने क्लोजिंग डेट रखी है वो 31 जुलाई 2025 5 PM रखी है। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ बात कर लेते हैं। स्टार्ट ऑन 12/7/2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। क्लोज डेट जो है 31/7/2025 जो है इन्होंने दी हुई है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या क्या रहने वाला है वो सभी चीज़ें अभी इसमें डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ जो है आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, उसका जो स्टेटस होगा 7/8/2025 को दिखा दिया जाएगा। उसके बाद जो है एडमिट कार्ड के बारे में, जो स्कीम एग्जामिनेशन है उसके अनुसार जो है एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। यहाँ 25 और 26 अगस्त को टेंटेटिव डेट CBT की दी हुई है, यानी कि 25-26 दिन में जो है आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और होता भी ऐसा ही है कि जो डेट देते हैं उसी पे ये एम्स वाले एग्ज़ाम करा लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म सभी अप्लाई करें, जिसकी तैयारी है अच्छे से वो सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया वैकेंसी है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें जो भी इसके अंदर रहने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी एम्स से और जो जिस भी संस्था से वैकेंसी निकाली गई वो यहाँ सभी के नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वगैरह और एड्रेस, वेबसाइट यहाँ पे सभी चीज़ें दे रखी हैं। आप अपने अनुसार अपने स्तर से जो भी जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, वो सभी उस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एम्स भटिंडा, भोपाल, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जम्मू, जोधपुर और ये सभी एम्स जो हैं जहाँ से वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। अब आप बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस की जो है ऑनलाइन मोड रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 12 तारीख से। आप सभी जाकर साइट पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्टेटस के बारे में बताया गया है, यहाँ प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है कि अगर आपको चूज़ करना ही करना है, जब आपका जो है CBT हो जाएगा उसके बाद जो प्रेफरेंस भरवानी है उसमें प्रेफरेंस देनी ही देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो आपको एम्स की साइड तरफ से कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा। नहीं, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो है कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। एज रिलैक्सेशन में अगर बात करें तो SC ST वालों के लिए 5 साल है और OBC वालों के लिए 3 साल है। बाकी जो भी जिसके लिए यहाँ दिया जाता है उन सभी के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप सभी इसमें जो है फॉर्म अप्लाई करना। यहाँ एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करी गई है। यहाँ अगर हम बात करें, इसके आगे चलते हैं। यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस मेन चीज़ ये है, जो जनरल OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 3,000 रुपये रखी गई है। जो SC ST और EWS कैंडिडेट है उनके लिए 2,400 रुपये फ़ीस रखी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें
एग्जाम सेंटर की देखो यहाँ दे रखा है डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। सीबीटी जो है एग्जाम होने वाला है, एम्स के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। 25 और 26 अगस्त 2025 को जो है टेंटेटिव डेट दी है। 10 दिन के अंदर अंदर जो है नोटिस जारी कर दिया जाएगा एग्जाम का, अगर एग्जाम कन्फर्म इसी डेट को होता है तो, ठीक है। एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो देखो यहाँ दे रखा है स्टेट या यूटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल मेजर सिटी जहाँ है इंडिया के अंदर, वहाँ सभी में एग्ज़ाम कराया जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ बता दिया गया है कि 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम जो है 25-26 को होगा तो उससे 7 दिन पहले आपका जो है सिटी या स्टेट का जो भी स्टेटस है वो दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और जो एडमिट कार्ड वगैरह एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो वेबसाइट से ही आपको मिलेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें इन्होंने बता दी हैं पहले ही। और जो मेन चीज़ है स्किल टेस्ट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड विल बी इशू फॉर स्किल टेस्ट, देखो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट फ्यू सेलेक्टेड लोकेशन ओनली, यहाँ दे रखा है दिल्ली एनसीआर। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लेंगे, दिल्ली एनसीआर जो है सेलेक्टेड जो लोकेशन है उसी में जो है आपका कराया जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इसकी सिलेबस और एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होने वाला है। एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट रहने वाली है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन जो है 400 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। इसमें इस सिलेबस के बारे में दे रखा है 20 जो एमसीक्यू रिलेटेड होंगे वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें से 20 क्वेश्चन बनेंगे। जो 80 क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डोमेन, जो है जिस भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म डालोगे जो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसी में 80 क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं स्टेनोग्राफर की बात करूं तो जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें जो 80 क्वेश्चन थे उसमें मैथ और इंग्लिश का पोर्शन जो है वो ज़्यादा दिया था, तो इंग्लिश और मैथ जो है आप अपना तैयारी करके चलें, जो उसी पैटर्न पर जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 मिनट का एक सेक्शन होगा जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। आप 20 क्वेश्चनों को 18 मिनट में ही करना है। जैसे ही आप एक सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे आप अगले सेक्शन पर चले जाएंगे, तो फिर ना तो आप पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से एग्ज़ाम को करके चलेंगे। यहाँ पे आप सभी चीज़ों को देख लेंगे। यानी कि जोन से में आप जो जिस सेक्शन में हो उसी सेक्शन में आप कर सकते हो। 90 मिनट है, 18 मिनट का एक एक सेक्शन होगा, 20-20 क्वेश्चन का, 18 पंजे 90 मिनट मिलेंगी, ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसके बारे में मीडियम यहाँ देख लेते हैं। एग्जामिनेशन जो है फॉर ऑल ग्रुप वेयर क्वालिफिकेशन 10th 12th एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन हिंदी इंग्लिश, क्वेश्चन देखो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी के लिए, ठीक है। और जो बाकी ग्रुप पोस्ट हैं उनके लिए जो है मीडियम जो रहने वाला है ओनली इंग्लिश रहने वाला है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर क्वालिफाई अदर क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ इन्होंने दे रखा है एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहने वाला है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इतना इन्होंने दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं जनरल वालों के 40, ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी SC ST के लिए 30%, ठीक है। ये आपको मिनिमम के लिए रखा गया है। अब आगे बात कर लेते हैं सिलेबस एंड लैंग्वेज के। देखो यहाँ पे दे रखा है सिलेबस एंड लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे वैकेंसियाँ सभी दे रखी हैं जिनका सिलेबस और लैंग्वेज दे रखी है। जैसे असिस्टेंट की है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव की है, जूनियर यहाँ LDC या UDC वगैरह की है, तो इनमें जो है जनरल मैथ एंड इंग्लिश का यहाँ दे रखा है। और स्किल टेस्ट में यस दे रखा है, बाइलिंगुअल में एग्जाम होने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम स्टेनो की भी बात कर लेते हैं। तो जो है 34 नंबर पर अगर हम जाएंगे तो 34 नंबर का पोस्ट कोड जो है वो PA PS और स्टेनोग्राफर का दे रखा है। जनरल मैथ एंड इंग्लिश यहाँ पे दिया रखा है, स्किल टेस्ट में यस दे रखा है। और जो एग्ज़ाम होएगा वो बाइलिंगुअल हिंदी या इंग्लिश में रहने वाला है, बाइलिंगुअल, ठीक है, एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आगे चलेंगे, ये सभी पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो भी जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो अपना अपना पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्किल टेस्ट के बारे में तो ये स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। जिस पोस्ट के लिए आप भी फॉर्म अप्लाई करोगे उसी फॉर्म में जो है स्किल टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो नहीं तो जल्द बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ ये टोल फ्री नंबर वगैरह इन्होंने एम्स वगैरह के दे रखे हैं, आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम वगैरह दे रखा है, इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ क्वालिफिकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये सभी असिस्टेंट की वैकेंसी हैं। और उसके बाद जो है सभी ऐसी क्रम से जो है वैकेंसियाँ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव की है, फिर उसके बाद जूनियर वाली हैं, फिर उसके बाद ये सब LDC UDC की यहाँ पे दे रखी है क्वालिफिकेशन। 12th पास यहाँ पर डिज़ायरेबल में अगर कुछ है तो वो दे रखा है। और टाइपिंग स्पीड जो है इंग्लिश वालों के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी वालों के लिए जो है 30 वर्ड प्रति मिनट दे रखी है। और टाइम जो है 10 मिनट की टाइप रहने वाली है, 5 की स्ट्रोक से टाइपिंग ली जाएगी। तो ये LDC UDC वालों के लिए भी बता दिया मैंने। और अगर आप बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की तो यहाँ लगभग 94 नंबर पेज पर जो है इन्होंने
स्टेनोग्राफर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो PDF बहुत बड़ी है, तो इसलिए स्क्रॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस चीज़ को आप देख लेना। PDF डाउनलोड करके मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इस चीज़ को डाल दिया है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि उसमें जितनी भी नई वैकेंसी आती हैं उनकी PDF वगैरह जो है मैं डेली जो है उसमें डालता रहता हूं। तो आप वहां से ऑफलाइन फॉर्म जो निकलते हैं उनके फॉर्म परफॉर्मा और जो न्यूज़ वगैरह वैकेंसी की हैं वो सभी चीज़ें मैं उसमें डालता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना और वहाँ से जो है सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप यहाँ आ जाएंगे, देखो यहाँ दे रखा है, आप यहाँ 34 नंबर देखेंगे, PA और स्टेनोग्राफर के बारे में दे रखा है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो PA में जो है डिग्री वगैरह मांग रखी है। स्किल टेस्ट में 10 मिनट की स्किल होगी, 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से जो है स्किल दे रखी है। टाइमिंग जो है यह 40 मिनट और 55 मिनट दे रखी है। डिजायरेबल में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो मांग रखा है, ठीक है। एम्स जो भी हैं, गोरखपुर वगैरह से वैकेंसी है, राजकोट से है, भटिंडा से है, वो सभी चीज़ें आप अपनी प्रेफरेंस में देख लेंगे, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वो आप वहाँ भर सकते हैं, ठीक है। ये डिग्री डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है। और स्टेनोग्राफर की अगर हम बात यहाँ से करेंगे तो 12th पास सभी में मांगा गया है। और स्किल टेस्ट में जो है 10 मिनट का जो है स्किल होने वाला है, 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपकी स्किल ली जाएगी, ठीक है। तो ये इसका क्वालिफिकेशन हो गया। और अब बात करें, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, जो वैकेंसियाँ हैं, किस तरह से वैकेंसियाँ बांटी गई हैं, उस हिसाब से उसमें बात कर लेते हैं। स्टेनो में जो है कितनी कितनी वैकेंसियाँ रहने वाली हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, उस बारे में एक बार जल्दी से बात कर लेंगे। यहाँ अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनो वगैरह सभी चीज़ के बारे में इन्होंने वैकेंसियों को भी PDF में दिया हुआ है। आप PDF जैसे ही ओपन करेंगे डाउनलोड करके तो आप ये सभी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 34 नंबर पोस्ट पर हम चलते हैं जरा। PDF बहुत बड़ी है, इसलिए स्क्रॉल करने में थोड़ी दिक्कत है, काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को सभी मैनेज कर लेंगे। यहाँ 34 नंबर पे हम देख लेंगे, यहाँ वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है पूरा स्टेनोग्राफर और PA के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखो PA और यहाँ से स्टेनोग्राफर 6 नंबर से है। राजकोट, गोरखपुर, भटिंडा, जोधपुर, नागपुर, भटिंडा, राजकोट, दोहर, ठीक है। यहाँ से वैकेंसियाँ दी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ है, आप इसमें देख के भी वैकेंसियों को फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, राजकोट के लिए 1 वैकेंसी है, गोरखपुर के लिए 1 वैकेंसी है टोटल, जोधपुर के लिए 4 वैकेंसी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो देखो यहाँ स्टेनोग्राफर की बात करें, हेडक्वार्टर में है ESIC में, तो यहाँ 21 टोटल वैकेंसी दी गई है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी लगभग 21 वैकेंसी है। ESIC में हरियाणा में 14 वैकेंसी है, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो कर्नाटक से हैं वो 24 वैकेंसी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल जो 24 वैकेंसी है, तो ये सभी चीज़ें स्टेनो वगैरह में आप देख के जो है इसको भर सकते हैं। अब जो है इसके बाद टाइपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वैकेंसी बहुत शानदार है, वो बहुत सारी, कम से कम स्टेनो की 250 के समथिंग वैकेंसियाँ दी गई हैं इस बार, ठीक है। इतनी बड़ा विज्ञापन अभी तक किसी भी एम्स की विज्ञापन को लेकर नहीं दिया गया था जितना इस बार इन्होंने दिया है, ठीक है। तो अब टाइपिंग के बारे में एक बार जल्दी से बात कर लेंगे, उसके बाद जो है देखते हैं। यहाँ सीनियर असिस्टेंट का है। और अगर हम बात करें 34 नंबर की, यहाँ पे देखो ये स्किल टेस्ट के बारे में दिया गया है। 34 नंबर PA पर्सनल स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने स्टेनोग्राफी दे रखी है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट आपको मिलेंगी। इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट मिलेंगी, हिंदी वालों के लिए 65 मिनट मिलेंगी, ठीक है। PA और जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके लिए जो है 100 वर्ड प्रति मिनट की डिक्टेशन मिलेगी, 10 मिनट की डिक्टेशन रहेगी। 40 मिनट इंग्लिश वालों के लिए, 55 मिनट जो है हिंदी वालों के लिए, ठीक है। स्टेज 1 में जो है यहाँ आप देख सकते हैं, जो स्टेज 2 है वो ओनली क्वालिफाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश वालों के लिए ये वाला कीवर्ड मिलेगा और हिंदी वालों के लिए ये भी मेन चीज़ है, आप देख लेंगे, ठीक है। मंगल, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर एनी अदर टाइप ऑफ कीवर्ड और फ़ॉन्ट फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। मंगल फ़ॉन्ट जो है आपको इन स्क्रिप्ट मिलने वाली है। तो आप टाइपिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ये मिस्टेक के बारे में यहाँ बताया गया, फुल मिस्टेक किस तरह से कटेंगी, हाफ मिस्टेक किस तरह से कटेंगी, वो सब चीज़ें मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी जाकर इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये थी वैकेंसी जो एम्स के द्वारा निकाली गई है,